कहाँ थे तुम? ये कोई टाइम है आने का, इतना लेट हो गए? क्या हुआ? हाँ नहीं, लुकिंग स्टनिंग। अभिषेक, हाय रोमी। कैसे मिशन में चलेगी, वापस ही नहीं आए? हाँ अरे बस काम के सिलसिले में। चलो ठीक है, अच्छे टाइम पे आए हो तुम। वैसे मेरी शादी फिक्स हुई है अभी, और मेरी होने वाली बीवी सारिका। सारिका, अभिषेक। Congratulations। थैंक यू। अरे मुझे काम था, अभिषेक ने भी। हाँ, और आज रोमी, जी भाई। इनसे मिल शर्मा अंकल, पापा के पुराने बहुत बहुत बधाई हो पुत्र, बहुत बहुत बधाई हो। बस रोमी, अब तो थोड़े दिन रह गए हाँ तुम्हारी शादी में, फिर तो उसके बाद तुम भी हमें थैले लेकर नजर आओगे। थैलों से याद आया, हमारा छोटा थैला जो अमेरिका भेजा है, उसको तो फोन करे, मीर को बताया नहीं किसी ने। बहुत होगी ये भागा दौड़ी, बहुत परेशान किया तुमने मुझे। ये तमाशा खत्म करो और मेरे साथ चलो। नहीं, Shut up। मेरा हाथ छोड़ो। यहाँ पे सीन क्रिएट हो जाओ, चलो। अभिषेक सारिका को लेके कहाँ जा रहे हैं? Stop this nonsense। छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है and we have to talk right now। अभिषेक, क्या हो रहा है अभिषेक? क्या चल रहा है? सारिका बोलो, ये क्या हो रहा है ये सब? क्या तुम इसे जानती हो? रोमी, हमें बात करनी होगी। तुम लोग को जो भी बात करनी है अंदर चल के करो। बताओ ना, अब तुम लोग चुप क्यों? हुआ क्या था बाहर? सारिका, कैसे जानती हो तुम अभिषेक को? सारिका बताओ। अभिषेक, चल क्या रहा है? प्रॉब्लम क्या? प्लीज टेल मी। बताओ ना सारिका, आप इसी से क्यों नहीं पूछ लेते? बताओ सबको, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना है। सारिका, और सारिका, तू कैसे जानती है नू? सारिका, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। बेझिझक बोलो, क्या बात? सारिका, तुम डर क्यों रही हो? सच में हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो स्पीक अप बाबा। बस करो ये ड्रामा। They deserve to know। Tell them। सारिका बताओ। अभिषेक मेरा भाई है। क्या? अभिषेक, सारिका तुम्हारी बहन है? I mean, जिस बहन को तुम ढूंढ रहे थे वो सारिका है? हाँ, सारिका मेरी बहन है, मेरे चाचा की बेटी। अरे इसी के लिए तो मैं दिल्ली आया था, यहाँ पोस्टिंग करवाई ताकि इसे ढूंढ सकूं। और अगर खुद ही कोई मिलना ना चाहता हो तो उसे ढूंढने के लिए कितनी परेशानी हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। सारिका, अगर ये तुम्हारा भाई है तो तुम इससे भाग क्यों रही थी? प्रॉब्लम क्या है आखिर? ये भी मैं ही बताता हूँ। सारिका और मैं एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। मैं अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था और सारिका यहाँ दिल्ली में अपने माता पिता, मेरे चाचा चाची के साथ। इसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही लिबरल हुई, इस पे कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी जैसे हमारे गांव की लड़कियों पे लगती थी। लेकिन चाचा जी के गुजरने के बाद चाची जी और सारिका अकेले रहने लगे। तब से हमारी फैमिली में बातें शुरू होने लगी। कोई खुश नहीं था इनसे। और फिर मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से बाहर गया, और जब मैं अपनी ट्रेनिंग के बाद वापस लौटा तो मुझे पता चला कि चाची जी का देहांत हो गया और सारिका बिना शादी के मां बन गई। हमारा पूरा खानदान, हमारा पूरा गांव बहुत गुस्से में है।
पंचायत का नाम सुना होगा आपने, वहां तक बात पहुंच गई है। पंचायत का मानना यह है कि इसने 2 जुर्म किए। पहला, अपने कम्युनिटी के बाहर के लड़के से मोहब्बत की, और दूसरा, बिना शादी किए मां बन गई। झूठ है। रोमी और मैंने शादी की है। हमने मंदिर में शादी की है। उस शादी को कौन मानेगा? हमारी पंचायत, हमारा घर? नहीं, सब लोग यही मानते हैं कि वो लड़का तुम्हें छोड़कर चले गया। पर पुत्र, अब क्या प्रॉब्लम है? रोमी और सारिका ने एक दूसरे को अपना लिया है, हमारे परिवार ने सारिका को अपना लिया है, सारिका हमारे परिवार की बहू है, हमारे पोते की माँ है, सब लोग साथ में है, तो क्या प्रॉब्लम है? अंकल, पर पंचायत और हमारा परिवार कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे उनकी नजर में ये भगौड़ी है और वो इस चीज के लिए बहुत सीरियस है, बहुत गुस्से में है। ऑनर किलिंग का नाम सुना है आपने? उसके नाम पे इसे मार देंगे। अरे शट अप यार अभिषेक, किस जमाने में रहते हो तुम लोग यार? हाँ, 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी साथ बिताने का यार। ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ने हमें देश को बर्बाद कर रखा है। और तुम तो पढ़े लिखे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? सारिका और रोमी एक साथ रहेंगे, मैं देखता हूं कौन अलग करेगा। समाज के जो नियम कानून होते हैं ना, वो लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए होते हैं, ना कि लोगों को बर्बाद करने के लिए। और ये मार काट करके क्या किसको खुशी मिलेगी? हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी पुरानी परंपराओं को हम लोग उठा के फेंक दे। और अभिषेक, तुम इतने पढ़े लिखे हो, पुलिस वाले हो, तुम ऐसी बातें कर कैसे सकते हो? इशिता जी, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स। यही नॉर्म्स हैं, यही कस्टम्स हैं, यही ट्रेडिशंस हैं वहां। बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट एग्री विद एनी वन ऑफ देम। मतलब मैं भी उसके खिलाफ हूं। क्या? हाँ सारिका, इसका मतलब आप मुझे मारने के लिए नहीं ढूंढ रहे थे? पागल है क्या तू? अपने भाई को जानती नहीं तू? अपनी बहन को मारूंगा मैं तो तुझे यहाँ प्रोटेक्ट करने आया था कि कहीं वो लोग यहाँ ना पहुंच जाएं। और मैंने तो दिल्ली में पोस्टिंग भी तेरे लिए ही ली थी। I'm really sorry. I'm really sorry. मुझे लगा कि आप मुझसे गुस्सा हो, आप मुझसे नाराज हो, और जब आप मुझे और मेरे रोहित को साथ देखोगे तो हम दोनों को मार दोगे, मुझे ऐसा लग रहा था। I'm really sorry. I'm really sorry. लड़की, तेरी और तेरे बेटे की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओके? कुछ नहीं होगा तुझे। आई एम विथ यू। अभिषेक, आई एम सॉरी ब्रो। मुझे पता है कि तुम्हें ये लग रहा हो कि मैं कितना घटिया इंसान हूं कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के आया। सीरियसली मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भाई। आई एम सो सॉरी। तुम आ ही गए हो तो क्यों ना तुमसे ही पूछ लूं, क्या तुम अपनी बहन का हाथ दोगे मेरे हाथ में? रोमी, मैं जानता हूं तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और ये कास्ट, जात पात चीजों में मैं बिलीव नहीं करता। All that matters to me is कि तुम सारिका को खुश रखोगे। इनफैक्ट तुम दोनों की शादी में सारिका का कन्यादान मैं ही करूंगा।
अगर गांव में ये बात किसी को पता चल गई तो? किसी को नहीं पता चलेगी, मैं हूं ना। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पेरियम्मा वेट कर रही है, डिनर रेडी है, शी स्क्रीमिंग। आपका चलो। हेलो, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? मैं अपने साले से बात कर रहा हूँ। साले से? हाँ जी, अभिषेक सारिका का भाई। क्या? हाँ भैया का भाई है मेरे। Oh my God, तो ये वो पेरेंट जिसे तुम ढूंढ रहे थे? Oh my God, तो वर्ल्ड इज सच अ स्मॉल प्लेस ना। अरे तुम इसी के बारे में तो। अरे ये जासूस कंपनी, बाकी कहानी डिनर टेबल पे सुन लेना। चलो अभिषेक, आई एम सो हैप्पी तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई। सारिका तुम्हें भी कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया। थैंक यू तो तुम्हें बोलना चाहिए मीका, तुम्हारी वजह से आज मैं इन दोनों से मिल पाया हूँ। लो जी, पंडित जी ने भी ना अगले हफ्ते की डेट फिक्स कर दी है। आप सबको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगले हफ्ते इन दोनों की शादी करनी है। तो आप सब भी ना अब अपने अपने कामों से फुर्सत निकाल के शादी की तैयारियों में लग जाओ। ऐसे बड़ी गड़बड़ हो गई भला जी। क्यों? बच्चों तो एग्जाम होने वाले, बच्चों को तो मजा ही नहीं आना चाचा चाची की शादी का। कोई और तरीक हो जाती। नहीं नहीं मम्मी जी, क्यों आप क्यों टालोगे शादी को? कितने टाइम बाद अब फाइनली इन लोग की शादी हो रही है, इतना अच्छा काम हो रहा है। प्लीज डोंट मेक एनी चेंजेस। हाँ ये दूल्हा दुल्हन को भी पूछ लो। कभी रोमी, तुम दोनों के लिए ठीक है ना अगले हफ्ते की शादी? जी पापा जी, आप सारिका से पूछ लो ना, जैसा से ठीक लगे। वाह वाह, अभी से। अच्छा भाई, अब अभिषेक तुम बताओ, तुम लड़की वालों की तरफ से हो, शादी कैसी होनी चाहिए? बहुत धूमधाम से या बिल्कुल सिंपल? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल, आप इन दोनों से पूछ लीजिए, शादी तो इन्हीं की है ना आफ्टर ऑल। पापा जी, मैं तो सोचती हूँ कि सिंपल से ही शादी अच्छी रहेगी। पागल तो नहीं है तू? और छठो जी भला जी, ए कुड़ी तो शर्मा शर्म में ऐहो जी गल्ला कर रही है। देखो जी, ये हमारे बच्चों में ना आखिरी शादी है, तो पूरे धूम धड़के से होनी चाहिए। क्यों भाई, है ना? मैं तो इन्ने पकड़े पाऊंगी ना कि रोमी के बच्चों के बच्चे भी ना उसकी शादी की वीडियो देख के बोलेंगे, ओए ये भंगड़ा पे ऐसी लोगों ने हमारे दादा की शादी में ते हमारी पर दादी ते भंगड़ा क्वीन सी टिंग 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 टिंग। हाँ आंटी, और संगीत भी होना चाहिए, मैं तो डांस भी करूँ। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए जी। शादी से पहले चोर को गोरम बनी पूरी जिंदगी सर पर टांडव करके दे। ऐसा कैसे बोल सकते हो? दिख नहीं था इधर। पागल हो गए, दिमाग खराब है तेरा? क्यों? क्या क्या हुआ? सब कुछ सारिका से पूछो, सारिका से पूछो। अपने बाप से पूछा था कितने दिन? अबे सुन, कंट्रोल बनाएगा तो कंट्रोल में रहेगा, वरना जिंदगी भर ना उसके अंगूठी के नीचे दबाव रहेगा। तू नहीं जानता इन औरतों को। शादी से पहले ना बकरी जैसी होती है, और शादी के बाद मर्दों को बलि का बकरा बनाती है। समझा? नहीं, हाँ सब समझ आ रहा है। समझा तू? नहीं, मुझे आ रहा है। सेम खूंखार शेरनियां हैं, इनसे बच के रहे बेटा, वरना तेरा खून पी जाएंगी। समझा? समझ गया अच्छे से। हेलो, ले गाय क्यों की प्यासी? क्या 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 समझ गए तुम? मैं नहीं वो। नहीं, क्या समझा क्या रहे हो? कौन है खूंखार शेरनी? मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपको दिखाई नहीं देता कि मैं कितनी अच्छी हूँ? प्रॉब्लम तो यही है ना कि सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी, सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है। किसी और का ओपिनियन जान लिया करो कभी कभी। क्यों, आपके हिसाब से मैं अच्छी नहीं हूँ? आपके कितने काम करती हूँ मैं, वो आपका ऑर्डर किसने कंप्लीट कराया था? तो 4 डब्बे जूस के बना ली तुमने। हेलो, एंड में आके ऑर्डर बचाया किसने? मैंने। रियली? मुत्थु स्वामी ने बचाया चलो, था। मुत्थु स्वामी भी क्या है? मेल है। कौन है? हीरो है सीन का, हीरोइन नहीं। समझी? आइडिया था मेरी रूही का। सूंघा किसने? मुत्तु ने। फिर से कुछ बोलोगे, फिर कुछ बोलोगे, मुझे बात ही नहीं करनी। आप मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। आप छोड़, पागल है क्या? अरे तो देख, तू उसके पीछे जाएगा, उसको सॉरी बोलेगा, उसको लगेगा कि वो सही, हम गलत। जबकि सही कौन है? मैं। समझा? और तो हमेशा ऐसा लगता है कि हम सॉरी बोलते ना, यानी कि वो सही, हम गलत। इसलिए उनको लगता है कि हमारे सर पे चढ़ के नाच सकती है। समझा? लेकिन आफ्टर ऑल नचाएगा कौन? नाचेगा कौन? गुड। देख सारिका, मैं तुझे बता रही हूँ, पति को ना अपने एड़ी के नीचे रखना चाहिए। राइट? फुल कंट्रोल होना चाहिए हस्बैंड पे। तुम ना पूरी ट्रेनिंग लो अक्का से, शी इज वेरी गुड एट इट। या थैंक्स। सिखाओ। हाँ लिसन, ईशु एकदम सही कह रही है। तुम्हें रोमी को ना अभी से कंट्रोल में रखना पड़ेगा, बिल्कुल भी खुला मत छोड़ना उसे। ये पतियों को बिगड़ते ना देर नहीं लगती है, समझी? इवन मैं क्या कहती हूँ, रूमी को ना जीजू के पास भेजो ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अगर रमन के साथ रहा ना, फुल बिगड़ जाने वाला है वो तो। मतलब क्या? रमन को देखा है? एक नंबर के खड़ूस कुमार है। मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, फुल टाइम चिल्लाते रहते। मेरे टॉवल की तो तुम बात ही मत करो, गीला टॉवल छोड़ देते हैं हमेशा बिस्तर पे। और गिफ्टिंग की सेंस नहीं होने जरा भी, टोटल नॉनसेंस। ऐसे गॉडी गिफ्ट देते हैं ना, सीरियसली। देखो अभी भी इसने ऐसा ही पहन रखा है।
मुद्दे पे आओ। लिसन तुझे ना रोमी को हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। क्या होता है ना, ये पति पत्नी के रिलेशन में ना हमेशा एक का कंट्रोल भारी रहता है, और अगर तुझे वो बना के रखना ना तो अभी से बना के रखना पड़ेगा, समझी? कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है, समझा? अगर तेरे लिए कुछ अच्छा करे ना तो बेटा विनोद खन्ना दयावान मत बन जाना, समझा? पकड़ के रहना एकदम, पकड़ के। हाँ, अगर वो तेरा तौलिया सुखाती है सुखाने दे, खाना अच्छा बनाने दे, तेरा हक है, पीछे बैठ के एंजॉय कर। घर में मर्द कौन है? मैं। हम। कंट्रोल किसका होगा? हमारा। गुड। सारिका और तेरे बीच? हम नहीं, तू अकेला। मैं। हाँ? मैं। बॉस कौन है? मैं। जोर से बोल, पंजाबी मर्द है तू, शेर है। मैं हूँ बॉस। मैं। मैं दही लाई तो थी, कहाँ रख दी? Where did I keep it? ये दही मेरा है। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं एक योगर्ट नहीं खरीद सकता क्या? मैंने बोला ना ये मेरा ये योगर्ट मेरा है। तुम्हें कैसे पता? नाम लिखा है तुम्हारा इस पे? Yes, sort of. अगर तुम आंखें खोल कर देखोगे ना तो तुम्हें दिखाई देगा ये डब्बा मेरा है। I mean, how could you? तुम कैसे दूसरों की चीजों को टच कर सकते हो? हाँ? ओके, तुम अपना योगर्ट वापस ले लो, इट्स ओके। Ew! मुझे तुम्हारा झूठा नहीं खाना। Disgusting. ओ सॉरी मैडम, अब क्या जान लोगी मेरी? How rude! तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? अरे गलती हो गई यार, मैंने अपना समझ के खा लिया इसको, तो क्या हो गया? हो गई गलती। तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम कैसे मेरी चीजों को टच कर सकते हो? हाँ, आइंदा ना मेरी चीजों को टच मत करना, और स्पेशली मेरे खाने की चीजों को, समझ गए तुम? यार राइट, तो तुम भी टी-शर्ट उतार दो। Did you just say that? You men, I tell you. तुम कितने चीप हो, कमीने, अरे कुत्ते, तुम लड़की को ये सब बोलते? You see, मैडम लाइन क्रॉस कर रही हैं आप फिर से। ये जो टी-शर्ट तुमने पहनी है ना, ये मेरी है, और इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको उतार के रख दो। What nonsense! पढ़ना तो आता होगा आपको, तो प्लीज इसका लेबल चेक कर लीजिए। हाँ, तो हो गई गलती। It was a mistake. I mean, black टी-शर्ट किसके पास नहीं होती? What? क्या कहा तुमने? मैंने कुछ सुना नहीं। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कपड़े पहनने का। Exactly. मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारा ये योगर्ट खाने का। मैं आगे से डिफरेंट फ्लेवर का योगर्ट ले आऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ओके योर हाइनेस, अब मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूं। मैं जाऊं? मिसेस मलिक का लिखिए नाम। और मिसेस सोदी का नाम भी रह गया, वो भी लिस्ट लिखवा दे। नहीं, आप ही करेंगे। नहीं, और हाँ, हर किसी का मेन्यू भेजेगा। ये वाला नहीं पापा जी। ये ठीक ये है। तो भाई की शादी में था पापा, मैं क्यों दूं? चल ये वाला देख। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। चल ठीक है, इसको फाइनल कर रहा हूँ मैं। हाँ। प्रिंटर को बोल देता हूँ, कल तक कार्ड भेज देगा। हाँ। ठीक है? संगीत का ड्रेस तो आपने मुंबई से लिया है, शादी का ड्रेस ये कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, बस आप ड्रेस सिलेक्ट कर लो, मेकअप की टेंशन आप मत लो, वो मैं करती हूँ। हाँ तो भेज दो ना, मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्या बात है? भाई आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, एक मिनट साइड में चलिए ना। अरे यहीं बोल, सबके सामने क्या हुआ? भाई अशोक खन्ना को बेल मिल गई। क्या? क्या? क्या बोला तुमने? भाई ये क्या नया सैप है अभी? अब मैं शांति रखो तुम लोग यार, कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी जो केस उसके खिलाफ हमने बनाया था उसमें ज्यादा देर अंदर नहीं रहने वाला था, और जो सबक उसको मैंने सिखाया ना बेटा, 10 बार सोचेगा कुछ करने से पहले, और कुछ किया तो कुत्ते को फिर उसकी औकात दिखा देंगे। वैसे भी पापा, हमारे पास घर में और बड़े बड़े काम पड़े हैं करने के लिए, तुझे तो पता ही नहीं भाई, साहबजादे की शादी अगले हफ्ते। क्या बात कर रहे हैं? मदद करेगा नहीं करेगा तू? कंग्रेचुलेशंस। बराबर ठीक है पुत्र, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शादी की तैयारियों की तरफ ध्यान लगाओ, छोड़ो अशोक को। अच्छा अंकल जी एक बात बोलूं, आप लोगों को फिर साथ दिखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नीलू, तू क्या चाय पिला रही है यार? शादी का माहौल है यार, बोतल निकाल, ग्लास निकाल, एक सरप्राइज है मेरे पास, इधर आओ। पापा, रोमी की बैचलर्स पार्टी के बारे में क्या ख्याल? पार्टी का टाइम कहाँ है पुत्र? पापा, टाइम होता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है, और पार्टी के लिए तो हमारे पास हमेशा टाइम होता है। देखो, अब बंदा शहीद होने जा रहा है, तो शहादत से पहले कुछ तो बनता है।
एक रात का तो सवाल है पापा यार। और उसी बहाने हम भी समझ लेंगे हम बैचलर हैं, भूल जाएंगे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। क्यों? और वैसे देखो ना, हमारी घर की होनहार औरतें हैं, वो पीछे जो बैठी सो कुछ काम तो है नहीं, मेरी है नहीं, काम ये लोग संभाल लेंगे। क्यों? संभाल सकते हो ना? या क्यों नहीं, पूरी शादी हम लेडीज ही करवा देंगे ना। तो कर लें बैचलर्स पार्टी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।